नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। इस समय देश में चीन को लेकर बेहद आक्रोश है, होना भी चाहिए। मैं भी बेहद दुखी और आक्रोशित हूं। वजह सबको पता है कि सोमवार को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने बेहद दर्दनाक और बर्बरता से हमारे सैनिकों को मारा, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए तथा कईयों के घायल होने की खबर है। उसके बाद पूरा देश गमजदा है और चीन से बदला लेने की बात कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार है कि वह इस बाबत चर्चा के लिए ऑल पार्टी मीटिंग भी चौथे दिन बुलाती है। इस बीच एक मांग जो अक्सर उठती रही है वह है चीनी सामानों के बहिष्कार की। कई लोग चीनी झालरों, चीनी फ़ोन, लैपटॉप आदि सामानों सहित हर तरह के दैनिक उपयोग के चीज़ों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में इस्तेमाल तो हो रहे हैं लेकिन वे चीनी कंपनियों में बनकर देश में इंपोर्ट हो रहे हैं। लोग इन्हें इस्तेमाल नहीं करने की बात तो करते हैं, लेकिन शायद बाद में परिणाम वही ढाक के 3 पात ही रह जाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी मांग उठती है लेकिन कब और कहां गुम हो जाती है पता तक नहीं चलता है। हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि चीन ने ऐसी हरकत कर डाली है जिसके लिए ना तो कोई माफ़ी मिलनी चाहिए, ना ही चीन पर आगे कभी भरोसा किया जाना चाहिए। पता चला है कि इस घटना के बाद सरकार ने चीन के विरोध में 2 फैसले लिए। एक तो BSNL और MTNL के 4G संचार सेवा में चीनी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया है, तथा दूसरा रेलवे ने चीनी कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप को 4 साल पहले दिए ठेके को रद्द कर दिया है। इसके तहत कानपुर दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस ठेके में 4 वर्षों के दरमियान से 20% काम हुआ था। ये फैसले चीन पर कितने दबाव बनाएंगे आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर लोग चाइनीज सामानों के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं, लेकिन उन सामानों की आपूर्ति की बात कोई नहीं कर रहा है कि आखिर बहिष्कार के बाद उन जरूरतों को कैसे किफ़ायती दाम में पूरा करेंगे, जिसे लेकर हम चाइना पर निर्भर हैं। साथ ही लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इस पर टिकी हुई है। यह हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सरकारों ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे देश के लोग आत्मनिर्भर बन सकें। हालांकि आत्मनिर्भर बनने हेतु अपील लगातार होती रही है। सरकार ने नए उद्योगों के लिए कोई खास काम नहीं किया है। ऐसे नए निर्माण उपक्रम भी नहीं लगाए हैं जिससे चाइना के सामानों का उपयोग कम या बंद किया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामानों की लागत सस्ती कैसे, इस पर हमारे देश में कोई ध्यान नहीं दिया गया। सोचने की बात है कि चाइना से इंपोर्ट किया हुआ सामान हमें सस्ता पड़ता है, जबकि हमारे देश में बनने वाला वही सामान हमें कई गुना महंगी कीमत पर मिलता है। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों पर चाइना के बहिष्कार की हेडिंग तो चल रही है, लेकिन उन हेडिंग के प्रायोजक वही चाइनीज़ मोबाइल कंपनियां हैं जिसका हम विरोध करने की सोच रहे हैं। ऐसे में हमारा चाइना विरोध कैसे ज़मीन पर उतरेगा, इस पर हम सभी को गौर करने के साथ ही सरकार को जरूरी कदम उठाने की भी ज़रूरत है। हमने इस बाबत कुछ लोगों से बात की जिसमें लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया रही। लोग मानते हैं कि चाइना के सामानों का उपयोग तो कम किया जा सकता है, लेकिन एकदम से बंद करना मुश्किल है। हालांकि कुछ मानते हैं कि संभव तो है, लेकिन इस दिशा में काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। सुनते हैं इन्हें ज़रा। चाइना और इंडिया बॉर्डर के गतिरोधों को देखते हुए एक बार फिर से चाइना के माल का बहिष्कार शुरू हो गया है। झालर हो, चाइना से बनने वाली तमाम चीज़ें हों, उनका बहिष्कार करने की बातें फिर से शुरू हो गई हैं। आपको कैसे लगता है, संभव है? संभव तो नहीं बोल सकते, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, मुमकिन है। लेकिन चाइना के जितने भी प्रोडक्ट है वो हमारे घर तक इस तरह से कदर हो गए, मतलब इस तरह से घुस चुके हैं चाइना के प्रोडक्ट, कि हमें खुद ही नहीं पता कि कौन सा चाइना का बना हुआ है, कौन सा इंडिया का बना हुआ है। आप किसी भी चीज़ के लिए देखिए, हर चीज़ आज सुई से लेकर बटन तक चाइना बना रही है। हम कैसे कह सकते हैं कि चाइना का क्यों है? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इंडियन प्रोडक्ट क्या है। ये इसको शुरू से इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया गया है और हमारे अंदर ये इतना ज़्यादा घुस चुका है इस तरह से कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसको अगर शुरू से अगर बैन करना है तो आम नागरिक की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार जो उनको ठेके दे रही है, सब कुछ दे रही है। एक सरकार ये जो है उचित कदम उठा सकती है, उनको 6 महीने के लिए तत्काल बंद कर सकती है, जिससे उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप बताइए कि हर चीज़ आज की तारीख में हर चीज़ चाइना पे डिपेंड है। हम पूरी तरह से चाइना पे डिपेंड है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है और यहाँ के उद्योगों को बढ़ावा भी नहीं देगा उसके लिए कि वो तत्काल प्रभाव से वो सब चीज़ें बंद कर सकें। एक इंसान चाइना प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदेगा?
क्योंकि उसे वो सस्ते दर पे मिल रहे हैं, या तो फिर इंडिया में वो जो भी है वो सारी चीज़ें वो सस्ते दर पे बननी शुरू हो जाए, तभी वो खरीदेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पब्लिक में ला रहे हो, चाइना की चीज़ें ला रहे हो, तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा। उसे अगर सस्ती लगेगी तो वो खरीदेगा, या तो आप उसे पब्लिक के लिए लाइए मत, लोगों के बीच में लाइए मत। अभी हर चीज़ मतलब पूरी तरह से मतलब चाइना ने हमारे घर पे जो भी है घुसपैठ कर लिया है। यहाँ तक कि आप मतलब स्कूलों में भी देख लो, कहीं भी देख लो, हर चीज़ में ऑनलाइन भी चाइना के थ्रू ही हो रही है। देखिए, देश की सीमा पर शहीद होने वाले नौजवानों के लिए असली श्रद्धांजलि तो यही होगी कि हम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर दें। हमारे देश के उत्पादक देश के अंदर उन सभी चीज़ों का उत्पादन शुरू करें जिसकी हमारे देश के नागरिकों को ज़रूरत है, फिर चाहे वो सेना के लिए हथियार हो या आम लोगों की निजी ज़रूरतों का सामान ही क्यों न हो। इसमें रोटी, कपड़ा, मकान में लगने वाली वो तमाम सामग्री जो आज हम विदेशों से आयात करते हैं, उन सब का उत्पादन हमारे देश में ही होना चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में अपने ही देश में उत्पादन करके भारतीय सामग्री को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। देसी सामान को एक्सपोर्ट कर हम जो विदेशी करेंसी खरीदने में सक्षम होते हैं, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन तमाम शहीदों के लिए जिन्होंने अपने वतन की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी है। अभी जो भारत चाइना के बीच में जो हुआ है, इनका युद्ध स्तर पे जितने हमारे सैनिक जो भी शहीद हुए हैं, और उसके बाद से चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का मतलब जो जिस हिसाब से यहाँ पे चल रहा है इंडिया में, उसके बारे में आप क्या कहोगे? आप? मैं तो बोलूँगा बहिष्कार होना चाहिए, बट अभी क्या ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आज के डेट में जो सस्ती चीज़ें मिल रही है वो चाइना की प्रोडक्ट्स है, और ये चीज़ हमें जो सस्ता मिल रहा है वो हम लोग खुद ला के चाइना नहीं लेके आ रहे कोई। वो भी जिसको भी चाहिए, आम आदमी चाइना जाके कैरी बैग लेके जा नहीं रहे कि ये चाहिए मुझे प्रोडक्ट्स, तो ये गवर्नमेंट ही लेके आ रही है, तो इसका इंपोर्ट बंद होना चाहिए सबसे पहले। तो वहाँ से आना बंद हो जाएगा तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा, हम मार्केट से इंडियन माल ही खरीदेंगे ना, इंडियन प्रोडक्शन बढ़ेगा, सस्ता कुछ मिलना चालू हो जाएगा, तो इंडिया वाला लोग चाइना का माल नहीं खरीदेंगे। अभी मेरा दुकान है, ये मोबाइल आइटम रखा है या फिर कुछ कैमरा है या फिर कुछ भी आइटम रखा है, छोटा छोटा चीज़, ये सब सस्ता मिलता है, ये चाइना वाला है इसके लिए सस्ता मिलता है। नहीं तो आज लोगों की कैपेसिटी नहीं है सीधा जो 100 रुपये वाली चीज़ है 500, 300, 400 में खरीदने की। आज लॉकडाउन की वजह से या फिर ये तकलीफ जो आ गई है कोरोना की वजह से, आज सब इतना महंगाई बढ़ गया है, इतना लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ये पैसा नहीं है तो करेगा क्या पब्लिक? तो आज ये सस्ता चीज़ें चाहिए। अभी फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत सारे आने वाले आगे जाके, तो ऑप्शन नहीं है। तो एक तो होना चाहिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बंद करना चाहिए, और दूसरा ये चीज़ होना चाहिए कि पब्लिक भी थोड़ा बंद करे, थोड़ा यूज़ कम करे, तो एक चीज़ अच्छी हो जाएगी कि थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। चाइना का मार्केट थोड़ा डाउन हो सकता है, अपने भी हाथ में है, कर सकते हैं तो पॉसिबल है। मैं तो यही राय दूंगा कि सब जन ऐसा करें। अब हम सुनते हैं, हमारे साथ एक वकील है, इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है यह भी जरा जान लेते हैं। एक बार फिर चाइना को लेकर देश में उठापटक चल रही है और चाइनीज सामानों के बहिष्कार का मुद्दा फिर गर्मा गया है। क्या लगता है आपको, इस बार यह मुद्दा कहां तक पहुंचेगा और क्या देश में चाइनीज सामानों का बहिष्कार संभव है? पहली बात तो मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ये मुद्दे अब ये नया कुछ नहीं है, पुराने मुद्दे हैं जो हमेशा उठते और ना उठते ये रहते हैं, उठते रहते दबते रहते हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितना उसका इंपोर्ट किया जाना चाहिए उतना इंपोर्ट होके आ ही रहा है, सामान उसका पूरा बिक रहा है, और उसका बहिष्कार नहीं बल्कि एक सतही तौर पे लोग एकदम बहुत घटिया तरीके की इस पर राजनीति कर रहे हैं। बहिष्कार उसका होता है जिसका माल बिकना बंद हो जाए। माल बिक उसका पूरा रहा है, इंडिया में लाके तुम जला रहे हो, अरे तुम जलाओ, इस्तेमाल करो, आग लगा दो, फूंक दो। बल्कि अगर हम इसको सही लफ्ज़ों में कहें, अगर इसकी तह में जाएं, तो सच ये है कि उसका बहिष्कार नहीं हो रहा है बल्कि उसका मुनाफा और बढ़ रहा है, क्योंकि जो माल यहाँ पर जला देते हैं बहिष्कार के नाम पे, फूंक देते हैं विरोध के नाम पे, उसमें और ज़्यादा बिकने लगता है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट होता है। अगर बहिष्कार के लिए जब तक किसी चीज़ का बहिष्कार संभव नहीं है, जब तक जनता से लेके सड़क से लेके संसद तक उसका बहिष्कार ना हो, यानी इंपोर्ट रोक दो, और इंपोर्ट नहीं बहिष्कार करना है तो उनका बहिष्कार करो जो चाइना के सामानों का इंडिया में व्यापार करते हैं, उनका व्यापार कर दो, उनका बहिष्कार कर दो, एकदम से बहिष्कार हो गया। उस पर तो आप रोक नहीं लगा रहे हो, उनका तो बहिष्कार नहीं कर रहे हो।
बल्कि संघई टनल लिमिटेड जैसी चाइना की हजारों कंपनियां हैं जिसमें भारत के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की पार्टनरशिप है। और इसलिए ये सिर्फ सतही तौर पे सिर्फ बोला जाता है, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ना किसी के अंदर इच्छा शक्ति है बहिष्कार की, और ना ये बहिष्कार का तरीका है, और ना ही ये बहिष्कार हो सकता है। ये बल्कि मैं कह रहा हूँ कि चाइना की उत्पादक कंपनियों को इनडायरेक्टली और ज़्यादा लाभ पहुँच रहा है बहिष्कार के इस तरीके से। बहिष्कार तब संभव है जब या तो इंपोर्ट रोका जाए। मैं जानता हूं अंतर्राष्ट्रीय नीति में आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन में ये संभव नहीं है, तो अगर मनशक्ति है, अगर इच्छा ही है, तो उनका बहिष्कार कर दो जो चाइना के सामानों का भारत में व्यापार करते हैं। ना सरकार की समस्या, न जनता की समस्या, सारी समस्या एक साथ हल हो जाएगी। उनको कहो, उनका बहिष्कार करो, उनसे कहो कि तुम चाइना के सामान मत लाओ, इंडिया में सामान आएगा नहीं, बिकेगा नहीं। हम बहिष्कार तो कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे आत्मनिर्भर बनने की अपील कर रहे हैं, ठीक उसी तरह आत्मनिर्भर बनाने की तरफ कुछ कदम उठाएं, तब तो कोई बात बने। याद होगा लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर बनने की अपील के बाद लोगों ने इतनी आत्मनिर्भरता दिखाई कि 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर अपने घर के लिए पैदल निकल पड़े महानगरों से, और उनकी क्या दशा हुई यह किसी से छुपी नहीं है। सोचिए। इसके साथ ही इस संबंध में सरकार और जनप्रतिनिधियों से सवाल व अपील कीजिए, शायद इस काम में सफल हो सके। कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर पसंद आया तो शेयर करके हमें सहयोग करें। धन्यवाद।